नवरात्रा के समय में देवी भागवत की कथा यदि सुनने को मिल जाए तो आपको हजारों हजारों माता के और पाठों का फल प्राप्त हो जाता है करने का। देवी भागवत इतनी प्रधानतम है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि रावण को जीतने के लिए प्रभु श्री राम जी ने नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत की कथा देवर्षि नारद जी के मुंह से सुनी। अपने पिता के कल्याण के लिए राजा जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा भगवान व्यास से सुनी। ऐसी अद्भुत कथा है और हम और आप बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं। हमें नवरात्रा के समय पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। नवरात्रा में 9 काम हम जरूर करें। वो क्या क्या अद्भुत हो सकते हैं गिनती आप कर लें। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं 9 काम जो कि इस अनुष्ठान को बहुत सफल बना देते हैं, दिव्य बना देते हैं। नंबर 1, रात्रि को जमीन में सोइए। नंबर 2, भोर में जल्दी से जाग करके स्नान कीजिए। नंबर 3, प्रत्येक दिन आप कलश में जल के छींटे लगाएं। बहुत ध्यान से सुनिए। यदि कलश में जल कम हो रहा है तो उस कलश में प्रत्येक दिन थोड़ा सा जल डालिए। वैसे विधान ऐसा है कि नारियल उठा के हर रोज कलश में जल डालना ही चाहिए। नंबर 4, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अखंड ज्योत जलाएं। नंबर 5, अखंड ज्योत जलाएं। नंबर 6, प्रत्येक दिन कन्या पूजन कीजिए। नंबर 6, भले ही थोड़ी आहुतियां आप डालें, प्रत्येक दिन डालें। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कंजूसाई नहीं। नंबर 7, गुड़हल के फूल से माता का अर्चन करें। इसे दुर्गा अर्चन कहते हैं। प्रत्येक दिन करें। एक भी दिन इसमें बिल्कुल एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, बेल पत्रों की माला मां को प्रत्येक दिन चढ़ाएं। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना हो। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा नंबर 9 में, एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन मां को आप लवंग ना चढ़ाएं, लौंग ना चढ़ाएं। 9 दिन में, आज मैंने दिन में जम्मू में लवंग की इतनी बड़ी महिमा बताई है कि जो मां को लवंग चढ़ाते हैं नवरात्रा में, उनके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका कुछ भी प्रभावी होता ही नहीं है। तो नवरात्रा के ये 9 कार्य हमें सिद्धि दे देते हैं, हमारी बात सिद्धि कर देते हैं। तो मैं आपके यह निवेदन करूंगा, इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। नवरात्रा में 9 काम करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके बराबर नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से उस फल की प्राप्ति होती है। यह मैं आपको कहना चाह रहा था।